आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा में हरदा विस्फोट मामले में हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची हुई जारी। प्रदेश में 5,63,00,000 से अधिक मतदाता। प्रदेश की 5 सीटों सहित राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी। 27 फरवरी को होगा मतदान। और राज्य में ठंड का एक और दौर शुरू हुआ। शिवपुरी के पिपरसमा में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज हरदा जिले के पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट के मामले को सदन में उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों और कारखाने के मालिक को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कारखाने के संचालक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस घटना से सबक लेते हुए प्रदेश के सभी विस्फोट लाइसेंसों की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि बाद में विपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। सदन में आज विपक्ष के द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ हुई। आज ही उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान सदन में प्रस्तुत किया। इस पर कल चर्चा कराई जाएगी। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी के मामले में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आज बचाव कर्मियों को एक महिला का शव और मिला है। इस बीच प्रदेश में सभी जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बैतूल में जिला कलेक्टर और एसपी ने जिले के पटाखा और डेटोनेटर गोदामों की जांच पड़ताल की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश में आज लोकसभा चुनावों के लिए संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में 5,63,40,068 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 2,89,51,705 हैं। वहीं महिला मतदाता 2,03,87,122 हैं, जबकि 1,237 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। प्रदेश में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की संख्या 16,02,647 है। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 7,09,537 मतदाता भी प्रदेश में हैं। आज ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने देते हुए कहा कि मतदाता सूची में सभी मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र दिया जा चुका है। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर विधानसभा पर चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इन सीटों के लिए नामांकन 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे और मतदान 27 फरवरी को होगा। इनमें प्रदेश की 5 सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6, पश्चिम बंगाल से 5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा से 3-3 तथा एक सीट उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 फरवरी को झाबुआ में होने वाली यात्रा को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली से इंदौर विमानतल पर पहुंचेंगे, फिर झाबुआ के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे। इंदौर आगमन को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल इंदौर के 3 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आगामी 10 से 18 फरवरी तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा। इस वर्ष पुस्तक मेले का विषय है बहुभाषी भारत, जीवित परंपरा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस वर्ष सऊदी अरब मेले का मुख्य अतिथि देश होगा। उन्होंने कहा कि मेले में स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में ठंड का एक और दौर शुरू हुआ है। प्रदेश में सबसे कम तापमान शिवपुरी जिले के पिपरसमा में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सागर में शीतलहर का असर रहा, वहीं खजुराहो में शीतल दिन रहा। दतिया, छतरपुर, अशोकनगर और शहडोल में तापमान 10 डिग्री से कम बना हुआ है। भोपाल में भी आज दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश में हवाओं का रुख उत्तरी हो गया है। इस कारण दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की ठंड रहने का अनुमान जताया है, जबकि 11 और 12 फरवरी से मौसम फिर बदलेगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आदित्य सिंह को हरदा का कलेक्टर और अभिनव चौकसे को नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। 14 फरवरी बसंत पंचमी को रतलाम का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान 3 दिवसीय आयोजन किए जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रतिभाओं का सम्मान और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन चांदनी चौक क्षेत्र में किया जाएगा। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जिला कटनी में 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष 3 औषधि पद्धतियों को अपनाकर फाइलेरिया का उन्मूलन कराना उद्देश्य तय किया गया है।
नर्मदापुरम के शासकीय गृह विज्ञान कन्या महाविद्यालय में आज मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर इको क्लब ने पर्यावरण शिक्षण 2023-24 पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। खरगोन जिले में नर्मदा जयंती के अवसर पर 16 फरवरी को रामघाट मंडलेश्वर में निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। और सतना जिले में आज महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय ग्रामोदय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 12 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में खेल, ललित कला, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में हरदा विस्फोट मामले में हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची हुई जारी। प्रदेश में 5 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता। प्रदेश की 5 सीटों सहित राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी। 27 फरवरी को होगा मतदान। और राज्य में ठंड का एक और दौर शुरू हुआ। शिवपुरी के पिपरसमा में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।